Study Center. Now we will start our new chapter, We the Travelers, in Maths of Class 5. Let us start. When was the last time? अच्छा, एक मिनट हम ट्रैवलर्स का मतलब समझ लेते हैं मीनिंग. ट्रैवलर्स क्या होता है? यात्री. ठीक है, हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है. तो व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप? वो कौन मतलब लास्ट टाइम कौन सा था, कब था जब आप लॉन्ग ट्रिप पर गए? एक जनरली क्वेश्चन है जो आपसे किया गया है. नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी, जैसे कि मान लो मतलब प्लानिंग कर लेते हैं फैमिली में कि किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाना है. जैसे वैकेशन भी आपकी होती है, विंटर वैकेशन हो गया या समर वैकेशन हो गया. ऐसी वैकेशन पे नॉर्मली आप घूमने निकल जाते हो. ठीक है, तो यही पूछा है कि वो लास्ट टाइम कब था जब आपने लॉन्ग ट्रिप पर आप गए. वेयर डिड यू गो? ठीक है, आप कहाँ पर गए? ठीक है, आप जो ट्रैवल की आपने कहाँ की कहाँ के लिए आप गए. हाउ डिड यू ट्रैवल? आपने ट्रैवल कैसे किया? हाँ, कैसे किया का मतलब है कि किस तरीके से, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, मतलब कौन सा आपने व्हीकल यूज़ किया. ठीक है, मोड जो है वो कौन सा यूज़ किया आपने. सेकंड है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप? आपकी जो ट्रिप की ड्यूरेशन थी वो क्या थी? मीन टू से कि आपने मतलब 24 आवर्स की जो आपने ट्रेवल की वो आवर्स में की या डेज में की, 1 डे 2 डे, या इसके अलावा 24 आवर्स, 10 आवर्स. तो वो आपको बताना है कि आपकी जो ट्रिप की ड्यूरेशन थी, जो समय था, वो टाइम आपको कितना लगा. ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर? और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया. मतलब जैसे आपने घर से अपने ट्रैवल की और जो आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप गए, तो उसके बीच की जो मतलब डिस्टेंस है वो आपको बतानी कि वो आपने कितनी कवर की. आस्क द एल्डर्स हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस. ये आपको अपने एल्डर्स से पूछना है. एल्डर्स जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो गया. तो उनसे, जिनके साथ आपने मतलब ट्रैवल किया है, उनकी हेल्प से इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. ओके, हाँ, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग. ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं कि ऑलवेज हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको अच्छा लगता है. हाँ, ठीक है. अबाउट 100 years एगो, लगभग सैकड़ों साल पहले, देर वर फॉर फेयर व्हीकल्स दैन टूडे. उस समय क्या थे, जो व्हीकल्स थे वो बहुत कम थे जितने कि आज है. आज आप है कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप बाय फ्लाइट जा सकते हो. ठीक है, और लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि जो मोड होते थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के, वो बहुत ज़्यादा कम थे. ठीक है, तो उस आज के अकॉर्डिंग पहले जो मतलब वो जो व्हीकल्स थे वो बहुत ज़्यादा कुछ कम थे. देयर वर एनिमल्स, ड्रोन, कार्स एंड ट्रेन्स. उस समय क्या थे, एनिमल, ड्रोन, कार्स थी, जिसको बैलगाड़ी बोलते थे या घोड़ा गाड़ी हो गया. ठीक है, इस तरीके से होपफुली आपने में भी हो सकता है देखा हो आपने. कार हो गई, ट्रेन हो गई, यही थी. कुछ लिमिटेड क्या थे, व्हीकल्स थे. लॉन्ग बिफोर दिस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. लॉन्ग बिफोर, इसके मतलब बहुत लंबा टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कितना, हज़ारों साल पहले, पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फूड और यूज एनिमल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, मतलब हज़ारों साल पहले जो लोग हैं, जो पीपल है, वो यात्रा कैसे करते थे. अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना होता था तो या तो वो पैदल ही जाते थे या एनिमल्स का यूज़ करते थे, जैसे घोड़ा हो गया. ठीक है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके से अगर उनको ट्रेवल करना होता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वो किसका यूज़ करते थे, या तो वो पैदल ही जाते थे या एनिमल्स का यूज़ करते थे. ठीक है, ओके. They also built boats and ships to travel across lakes, rivers and seas. फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या मतलब किस चीज़ का निर्माण किया, बोट्स, नाव का, शिप्स का. ठीक है, ट्रेवल करने के लिए, जैसे कि मान लो बीच में कोई लेक है, रिवर है या सी है, उसको क्रॉस करके हमें दूसरी जगह पर जाना है, तो उसके लिए उन्होंने किसका यूज किया, बुल्ट,
ठीक है, मतलब बुल्ड किया बोट्स का, नाव का, जहाज का, एक मतलब किसको क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, नदी को, झील को या समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने इनका निर्माण किया। बोट्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, और बोट्स जो है, जो नाव है, ठीक है, आजकल तो बहुत कई टाइप की आपको बोट्स देखने को मिल जाएंगी। प्रोबेबली शायद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो पहला रूप था। ठीक है, बोट ही है जो सबसे पहले इन्वेंट हुई, जो सबसे पहले बुल्ड की गई, तो शायद वो पहला फॉर्म होगा ट्रांसपोर्ट का, जो किसने इन्वेंट किया, ह्यूमन ने, इंसान ने इन्वेंट किया। मच बिफोर बुलक कार्ट्स, उससे मतलब बुलक कार्ट से भी शायद पहले की बात ही हो रही है, बुलक कार्ट से भी पहले बोट्स को बुल्ड किया गया। डू यू नो हाउ मैनी व्हीकल्स आर करंटली देयर इन योर स्टेट? क्या आपको पता है, डू यू नो का मतलब है क्या आप जानते हैं कि कितने व्हीकल्स आर करंटली आपके स्टेट में, करंटली फिलहाल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में आपके स्टेट में कितने व्हीकल्स हैं। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर, क्या करना है, रीडिंग मतलब पढ़ना है, एंड राइटिंग लिखना है, लार्ज नंबर्स कहते हैं बड़े नंबर्स को पढ़ना है और लिखना है। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स? हाउ डू यू राइट मतलब आप जो नंबर्स हैं वो कैसे लिखेंगे अगर आपको दिखाना पड़े सेवरल थाउजेंड मतलब कई हजार नंबर्स जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर आपको शो करना पड़े, तो उसको नंबर में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे राइट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद 1000। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम 1000 से। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000? और कौन कौन से नंबर हैं जो हम लेते हैं अगर हम एक मतलब 1000 में ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो आप रखते हैं, ऐड करते हैं उसमें। जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 1000 है, ये 2000 है, तो ये सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे 9000 हमारा लास्ट है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3000। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 था, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस कंप्लीट करना है, करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, 3000 इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 3 कॉमा एंड 30। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 4000। इसको हम थोड़ा टाइप ही करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो राइटिंग का गंदा आ रहा है इसको इरेज कर देते हैं। ओके, टाइप करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले इसको ठीक कर लेती हूँ। तो ये जैसे हमारा 1000 दिया हुआ है, सेकंड है हमारा 2000, 3 है हमारा 3000 थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा 4000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4। ओके, यहाँ पे 4000 लिख लेते हैं, तो 4 हमारा कॉमा एंड 1000 30। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा 5 आ जाएगा, तो 5000 आ जाएगा कॉमा 5000। उसके बाद हमारा आ जाएगा, ओके यहाँ पे हमने एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके, हमें 0। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 5000, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 6000। ये हमारा 6000 हो गया। फिर हमारा 7 हो जाएगा 7000 एंड हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, ओके ओके मिस्टेक, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 8000। इस तरीके से हमारी जो ये टेबल है सीक्वेंस में है, इजी है, कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू 9000। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे अगर आप 9000 मतलब बनाते हैं। वी गेट 10000। ठीक है, तो हमें मतलब क्या वी गेट हमें 10000 मिल गया। हाउ डू वी राइट दिस नंबर? इन नंबर्स को आप दिस नंबर्स को कैसे लिखेंगे। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं कि अगर आपको 9000 चाहिए तो उसमें आपको कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे 9000 लिखते हैं। ठीक है, ये 9000 सॉरी 9000 नंबर है, तो अगर हम इसमें प्लस 1000 करते हैं, ठीक है, ये 1000 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कौन सा नंबर मिल जाएगा।
तो ये मिल जाएगा वी गेट 10,000। ठीक है, हाउ डू वी राइट दिस नंबर, आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे, तो 10,000 को लिखने के लिए इस तरीके से आप 10 लिखेंगे। ठीक है, ये 10 हो गया और यहाँ कोमा हो गया और फिर उसके बाद 1000 के लिए आप 30 लगाएंगे तो ये हमारा 10,000 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है कि आपको 9,000 में मतलब कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा कि हमें 10,000 मिल जाए। तो 9,000 में अगर इफ़ वी ऐड 1,000 देन वी गेट 10,000। ओके, हाउ डू वी राइट दिस नंबर, देन ये ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू चार्ट। वी हैव एडेड अनदर कॉलम, हमारे पास एक दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम है TTH। TT क्या होता है, ये होता है 100 मतलब 10,000। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर 10,000। ठीक है, ये T फॉर 10 एंड TH हो गया हमारा 1000, तो 10,000 ऑलरेडी इसमें आपको दिया हुआ है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। हाँ, ये है 10,000, ये 1000, ये वाला जो होता है 10,000 आपका, ये 1000 होता है, ये 100 होता है, ये टेंस होता है और ये वंस। इसको हम रीड कैसे करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम हमें दिया हुआ है ये 1 के लिए है, ये पूरे 10 की है। ठीक है, 10 वंस मिलकर ही हमारा क्या बनाते हैं, 110 बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है इस तरीके से, ये 10 टेंस है। अगर 10 टेंस ऐड कर देंगे हम तो कितना मिल जाएगा हमें, 100। और अगर हम 10 100 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 1000। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ लेना है। जैसे कि ये 1 है, वंस पे हमारा 1 प्लेस पर 1 है, ये हो गया हमारा, ये 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये 1000 हो गया एंड लास्ट हमारा क्या हो गया, ये 10,000 हो गया। अगर आप इसको रीड करेंगे वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया और उसके बाद 1000 हो गया एंड 10,000। अगर आपको नंबर्स नेम्स अच्छे से आता है, राइट इन वर्ड्स अच्छे से आता है तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं और इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द सेम वे, इसी सेम वे में 10,000 जो हमारा 10,000 से 10,000 कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं। वी यूज़ ए कॉमा टू हेल्प अस रीड लार्ज नंबर इजीली। हम क्या करते हैं कि कॉमा का यूज़ करते हैं ताकि हम लार्ज नंबर को इजीली क्या कर पाएँ, उसको रीड कर पाए। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे कि ये है, ये हमारा 1000 है, 1000 कितने 1000 है ये काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 5 ये हैं, 5 ये होंगे 10। तो 10,000 मिलकर ही क्या बनाते हैं, मेक्स 10,000। ओके, नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है हाउ वी रीड एंड राइट नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपने जो है क्लासेस में पढ़ा होगा, जो आपकी छोटी क्लासेस होंगी उसमें इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, होपफुली आपको आता होगा। तो क्या आपको याद है कि इसको लिखा और पढ़ा कैसे जाता है, जो इंडियन नंबर वैल्यू सिस्टम है। वी यूज़ द सेम 10 डिजिट, हम सेम ही 10 डिजिट यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक इन डिफरेंट प्लेस टू राइट लार्ज नंबर, अलग अलग प्लेस पर क्या करने के लिए, किसी भी बड़े नंबर को लिखने के लिए। आपने एक चीज़ नोटिस की कि कितना भी बड़ा नंबर हम ले लें, हम जो काउंटिंग यूज़ करते हैं केवल 1 से लेकर 9 तक ही करते हैं। इसके अलावा हाँ अदर हमारा पास ऐसा तो कोई नंबर है जैसे कि 9 के बाद अगर हम 10 भी बना रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1 और 0 का यूज़ करेंगे। रेंडम में कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे कि 1 6 8, मैंने ये नंबर लिया है। ठीक है, और ये ले लो, और चलो और बड़ा ले लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको 9 से बड़ा कोई भी नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये 1 है, ये 6 है, 0 भी है, 8 है, 4 है। तो यहाँ पे जो भी कितना भी बड़ा नंबर आप बना लें, आपको डिजिट जो यूज़ करने हैं वो केवल क्या यूज़ करने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज़ करने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बस ये नंबर्स किया है, नंबर्स हम किस प्लेस पर कौन सा नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, डिजिट यूज़ कर रहे हैं, उस पर उनका जो है उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ये है हमारा, अब देखना यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं, वंस, टेंस और उसके बाद 100 एंड उसके बाद 1000। ठीक है, तो 1300, 1000 हो गया, 300 हो गया, 8 टेंस में हो गया और 0 वंस हो गया। इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 1000 तो ये 1000 लिख लिया, 300 है तो 100 ये 3 टाइम्स क्या हो गया हमारा 100 हो गया तो 300 हो गया। अब 80 है तो 8 टाइम्स हम 10 का यूज़ करेंगे,
80 हो जाएगा, प्लस 0 है तो वंस में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर है लार्जर नंबर हम इसके तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 9123। तो ये 9000 यानी कि 9 टाइम आपको 1000 लिखना है, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 100 है तो 1 टाइम ओनली 100 लिखना है। उसके बाद 20 है तो 2 टाइम्स 10 लिखना है, ये 2 टाइम 10 हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। उसके बाद 3 हमारा 1 से, तो 1 टाइम हमें मतलब जो 3 को लिखना है वो मतलब 1 को लिखना है 3 टाइम्स, तो 1 2 एंड 3। इस तरीके से जो हमारा नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000। अब हम देखते हैं कि जो हम नंबर लिखते हैं 10,000 से भी बड़े अगर आपको नंबर लिखने पड़े, एंड हाउ वी नेम, और उनका नेम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। वी राइट दैम इन द सेम वे, उनको हम सेम वे ही उसी तरीके से लिखते हैं एज नंबर्स बिलो, जैसे 9,999, ठीक है। जैसे नंबर हो गया 9,999 से नीचे के नंबर्स आप लिखते हैं। यू कैन यूज़ द टोकन गिवन इन द एंड ऑफ द बुक, आपको बुक के एंड में कुछ टोकन भी गिवन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक के एंड में कुछ टोकन्स हैं, आप इनका भी यूज़ करके नंबर्स बना सकते हैं, जैसे कि 10,000 है, ये 10,000 है, ये 10,000, ऊपर से फिर आपको जो गिवन है 1000 के हैं, 100 के हैं, 10 के हैं और 1 के। इस तरीके से आप इन नंबर्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मतलब इन नंबर्स को कट करके आप टोकन का यूज़ करके आप लार्ज नंबर बना सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने बुक पर। जैसे कि टोकन है, इसमें नंबर्स हैं, ये टोकन दिया हुआ है, ये नंबर्स हैं, ये 10,000 हो गया, 1000 हो गया, 100, टेंस एंड वंस, और ये नंबर नेम्स हो गए। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हमें 10,001 दिया हुआ है, तो नंबर इसका हो जाएगा 10,001। जो 10,000 है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 टाइम है, ये हो गया। फिर जो हमारा 1000 है वो कितना है, यहाँ पे 0 है, 1000 पे 1000 जो प्लेस है हमारा यहाँ पर, वहाँ पर कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है, 0 है, इस पर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पर वंस प्लेस पर हमारा 1 है, तो ये 1 लिख देंगे और इसको नंबर नेम इसका क्या हो जाएगा 10,001, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है 10,011, ठीक है। 10,011 मतलब 1 कितना हो गया, सॉरी 11 नहीं है, 1 हो गया हमारा 2, 10,002। तो इस तरीके से लिख देंगे 10,002। जो हमारा 10,000 के प्लेस पर है वो 1 है, ठीक है, ये हो गया 10,000 पर 1 हो गया। उसके बाद 0 हो गया 1000 पर, उसके बाद 100 पर भी 0 है, उसके बाद जो हमारा वंस प्लेस पर है वो हमारा 2 है, तो 10,002 हो गया। इसी तरीके से ये भी है 10,010, तो ये हो गया 10,010, ये 1 पर हमारा जो 10,000 है उस पर 1 है, फिर उसके बाद 0 है, और 100 पर हमारा तो सॉरी 10 प्लेस पर 1 है, और 1 प्लेस पर हमारा 0, तो 10,010 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 10,000, और ये 10 है, 10 कितना हो गया 20 हो गया, 1 2 3 4 24 हो गया, ठीक है। तो 10,024 हो गया, तो इस तरीके से लिखेंगे। 10,000 पर हमारा 1 है, उसके बाद 10 10 20 यानी कि 20 कौन से प्लेस पर है हमारा 10th प्लेस पर, तो 2 हो गया। उसके बाद 4 हमारा 1 प्लेस पर है, और नंबर नेम्स हो जाएगा 10,024। नेक्स्ट हमारा है 10,000 पर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 10, ये हमारा इस पर हमारा 1000 प्लेस पर कुछ नहीं है, इस पर भी हमारा कुछ नहीं है 100 प्लेस पर, और 10th प्लेस पर हमारा 3 है, 30 है, तो ये 3 है, ठीक है। और 1 प्लेस पर क्या है 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10,033, ठीक है। और यहाँ पर 10,033 आप लिख देंगे इस तरीके से। ये 10 लिखा आपने पहले, फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 30 और 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ ज़्यादा थोड़ा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा 10,000 पर हमारा 1 है, 100 प्लेस पर हमारा क्या है 1 2 3 4, तो 10,000 हमारा 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 1 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद 400, 100 प्लेस पर, इस पे 1000 पर हमारा कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। और 100 प्लेस पर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद 10th प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 1st प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है ओके, तो ये 10,000 पर हमारा 1 टाइम है, ये हो गया। और 1000 प्लेस पर हमारा क्या है, 1 टाइम 1000 है तो ये 1 टाइम हो गया। और 100 प्लेस पर हमारा 200 है तो ये 2 हो गया। उसके बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। उसके बाद हमारा 1st प्लेस पर 1 2 3 4 है तो ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। और 10th प्लेस पर हमारा 10 है, ओनली 1, तो कितना हो जाएगा ये 11,240। तो इसका नंबर नेम्स आपको लिखना है, यहाँ पे नंबर नेम्स लिख लेते हैं, एक सेकेंड। सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं। इसको नंबर नेम्स हमारा जैसे कि लिखा हुआ है, ये 10,000 पर हमारा जो है रहेगा 1, मतलब 10,000 पर 1,000 पर ये 1 2, तो इसको लिखेंगे कैसे कि है हमारा क्या हो जाएगा 11,214, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 11, ठीक है। और 214, तो 2 1 एंड 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये 10,000 पर 1 टाइम है और ये 1000 पर हमारा 3 टाइम है, ठीक है, तो 13 हो गया हमारा। 100 प्लेस पर हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 500 हो गया। और उसके बाद ये है 520, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इस ये हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 1000 प्लेस पर हमारे कितने हैं, 3 है तो ये 3 आ जाएंगे, 3000 है हमारे, ठीक है। 13,000 हो गया। उसके बाद 100 प्लेस पर हमारा 5 है तो यहाँ पे 100 प्लेस पर 5 आ जाएगा, 100 प्लेस पर 5 आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारा 20, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 0, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 20,000, तो ये हमारे 10,000 2 टाइम्स हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वरना 1000 प्लेस पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा जो है 10,000 प्लेस पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 4 लिख देंगे। नेक्स्ट है 1000 प्लेस पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ये हमारा 5 टाइम्स है 1000, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद 100 प्लेस पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है हमारा 100 प्लेस पर है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 10th प्लेस पर है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 टाइम, ये 6 टाइम है तो 60 हो जाएगा। और ये है हमारा 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1st प्लेस पर हमारा 7 है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 45,867। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस, कुछ पैटर्न दिए हुए, इनको कंटिन्यू हमें करना है, देखना है, ठीक है। डिस्कस द पैटर्न इन क्लास, और जो आपके जो पैटर्न है उनको क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको हम, जैसे कि फर्स्ट वाला हमें दिया है 456, ठीक है, 567 678, तो अगर हम देखें कि सब में जो है 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 456 से अगर हम 567 पर गए तो हमारा 1 1
और 1 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तब भी हमारा 1 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम यहाँ पर आते हैं 678 में अगर हम करते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा हमारा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब 7 8 9 में 9 का आप 10 तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए अगर आपने देखा है कि 7 8 9 अगर आपके पास है तो आप इसमें 11 क्या सॉरी 1 1 1 जो है उसको ऐड कर दो। ठीक है, ये 8 है। अगर आप ऐड करते हैं इसमें 1 1, यहाँ पे 1, ये 1 एंड 1, तो 9 और 1 कितना होता है हमारा 9 और 1 होता है 10, 10 का हो जाएगा 0, 8 और 1 हो गया 9, और 9 और 1 फिर से क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर से 1 कैरी जाएगा, 7 और 1 हो गया हमारा 8, और 8 और 1 हो गया हमारा 9। तो कितना आ गया है हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा 900। ओके, ये कितना आ गया हमारा 900। तो इसको हम यहाँ पे 900 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 900 हो जाएगा। फिर से अगर 900 में आप फिर से आप 1 1 1 ऐड करते हैं, ये यहाँ पे 1, ये 1, ये 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, यहाँ पे फिर से 1, और यहाँ पे 9 और 1 का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 9 का हो गया 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 1011। ठीक है, अब फिर से 1011 में आपको 1 1 1 ऐड करना है, ये फिर से 1 1 ऐड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1122 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 एंड 2 एंड 2। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं कि इसमें हमें जो गिवन है ये है हमारा 1050, फिर उसके बाद 3000 देखा, 50 से यहाँ पे 150 हो गया, यानी कि 50 यहाँ पर ऐड हो रहा है और 1 नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 1 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोमा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया, उसके बाद 3000 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो उसके बाद ये 100 है, फिर से 100 में हम 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3150। फिर उसके बाद इसमें फिर से 50 ऐड करेंगे 1050, तो कितना आ जाएगा 4200। फिर उसके बाद 4200 में फिर से 1050 ऐड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5000। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 250। ठीक है, यह आ जाएगा 250। अब 5000 में फिर से हम 1050 ऐड करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और 6000 के बाद हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, अब फिर से इसमें हम 1050 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7000 और 350। इस तरीके से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। 5501, 6401, 7301। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर तो हमारा 1000 यहाँ पे हमारा हो रहा है इंक्रीज, बट जो 100 प्लेस वाले हमारे जो है ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जैसे कि 6401 में से, ठीक है, किसको 5501 को आप इंक्रीज़ कर लो, सॉरी मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जो पैटर्न है, पैटर्न में आप ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर चल रहा है ये हमारा 5000 है, ठीक है, ये 6000 है, ये 7 है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद कितना आ जाएगा 0 0 और 1 है तो 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब 8 के बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 कर देंगे।
अब 9 के बाद फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 2 है, 2 की जगह हमारा 1 आ जाएगा और 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 है, तो कितना आ जाएगा, 9 के बाद हम ये 10 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा और उसके बाद हमारा 0 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोमा और फिर से हमारा 0 0 एंड 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से हमारा 10,000 और फिर उसके बाद आ जाएगा 901। इस तरीके से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10,000 10,000 10,000। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ये 100, ये 200, ये 300, इस तरीके से हमें कंटिन्यू रखना है कि 10,000 को हमें एज इट इज़ रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हमारा जो चेंजेस है वो कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस से शुरू है, तो यहाँ पर 100 200 300, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, ठीक है, यहाँ पे 400 आ गया। फिर उसके बाद ये फिर से 10,000 और यहाँ पे ये आ जाएगा 500, ठीक है, यहाँ पे 500। फिर उसके बाद फिर से 10,000, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 600, फिर उसके बाद हमारा फिर से 10,000 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 700, ठीक है। उसके बाद फिर से 10,000 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 800, ओके। फिर उसके बाद ये 10,900 दे रखा है, अगर हम 900 में 100 वो सॉरी 9,000 में 900 में 100 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 कंप्लीट हो जाएगा, तो 1000 कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। तो इसको 11,000 लिख लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, ये 10 है 105, ठीक है, 105 फिर 125, मतलब कि आप अगर देखेंगे 10 जो हमारा 1000 है वो 10 तो ऐसा ही है, बट इसमें कितना ऐड हुआ है, इसको अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारा 20 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है हमारा 20 ऐड हो रहा है, तो इसमें हम 20 ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे 10, फिर उसके बाद फिर से इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से इसको इरेज करते हैं, या 5 को इसको करते हैं 5, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट फिर से हमारा है यहाँ पे 10,000, फिर से हम इसको अगर हम इसमें फिर से ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 45, तो यहाँ पे हम 45 लिख लेते हैं। फिर से इसमें अगर हम 20 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10,165, ठीक है। बस आपको पैटर्न देखना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करके कुछ देख सकते हैं कि अगला नंबर जो है हमें कितने को सब्ट्रैक्ट करके क्या ऐड करके हमें वो नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उस बेस पे भी आप इसको पैटर्न को आगे सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 165। फिर से अगर हम इसमें 20 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 10,185, ये 10,185, ठीक है। फिर से अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आ जाएगा 10,000, यहाँ पे 10,000, उसके बाद 205, ठीक है।
आप थोड़ा ज़रा अच्छा करके लिखना, मैं आपको बोल रही हूँ उसी को फॉलो करना। नेक्स्ट फिर से आ जाएगा 10,000, और उसके बाद अगर 205 में आप ऐड करोगे तो 225, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको फॉलो करना है, 25 में अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,045, ठीक है। 10,145। फिर से आप इसमें ऐड करते हैं तो कितना, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 245, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 10,000, ये जाएगा 265। फिर से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये जाएगा 10,285,